9 सालों में जो विकास हुआ है ये स्पष्ट दिख रहा है, आपको भी मुझे भी दिख रहा है। वही है, राजनीति करना है, सरकार के ऊपर प्रश्न तो चिन्ह तो उठाना है कि आप ये चीज नहीं कर रहे हो। 8 साल मून सत्र 8 मून सत्र देख लीजिए, उसमें एक कोविड का छोड़ दीजिए जिसमें विपक्ष ने अच्छे तरीके से चलने दिया हो। आसिफा लड़की थी वहाँ पे जम्मू कश्मीर की, उसकी वजह से मानसून सत्र नहीं चलने दिया। एसटी रिजर्वेशन बिल वहाँ पे है, ओटीटी के लिए गाइडलाइंस सेट हो रही है वहाँ पे। डाटा प्रोटेक्शन बिल अगर आता है उसमें सबसे ज़्यादा अगर लाभ किसी को होता है तो वो महिला। विपक्ष इसमें राजनीति ना करे, बहस करनी है मणिपुर के मुद्दे पर। सरकार ने वहाँ पे उनको आमंत्रित कर दिया है कि अगर आप बहस चाहते हो हम बहस करेंगे। संवेदनशील जो मुद्दे रहते हैं, चाहे रिजर्वेशन का है या कोई और ऐसा जिसमें दो गुटों में गतिरोध है, उसको पहले से ही सरकार के साथ डिस्कस किया जाए, उसके बाद ही ये फैसला सामने रखा जाए कि हम ये करने जा रहे हैं, आप सुरक्षा का इंतज़ाम कर लीजिए, फिर उसके बाद किया जाए। और रही बात आज के हालात की, मानसून सत्र चल रहा है, इस वक्त राजनीति ना हो, हमारा आपका के सारे लोग जो हैं टैक्स का पैसे से वहाँ संसद चल रही है, वो सुचारू रूप से चलती रहे, ना राजनीतिक। आपको अगर बहस करनी है, ये विपक्षी पूरे जो विपक्ष बना है ना आज के टाइम पे, सबके लिए एक मैसेज है, अगर आप देश हित में हैं, अगर आपका अपने आप को विपक्ष मानते हो तो मेरा आपसे यही है, संसद को चलने दीजिए। मानसून सत्र में 31 ऐसे बिल पास होने वाले हैं जो एसटी समाज के लिए भी हैं। एसटी रिजर्वेशन बिल वहाँ पे है, ओटीटी के लिए गाइडलाइंस सेट हो रही है वहाँ पे, डाटा प्राइवेसी का प्राइवेसी प्रोटेक्शन बिल है, और ऐसे बिल काफ़ी हैं जो महत्वपूर्ण हैं हमारे नए इंडिया के लिए, आपके लिए। हम महिलाओं की बात करते हैं, डाटा प्रोटेक्शन बिल अगर आता है उसमें सबसे ज़्यादा अगर लाभ किसी को होता है तो वो महिलाओं के लिए होगा। ओटीटी के लिए जो नई गाइडलाइंस आती हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर किसी को लाभ होने वाला हो, महिलाओं को लिए। ये जो अश्लीलता परोसी जा रही है, और वो अश्लीलता जब आदमी कोई देख रहा है ओटीटी के माध्यम से, तो वो किसी को और को नहीं शिकार बना रहा, वो सिर्फ और सिर्फ उनका शिकार बनती है महिलाएं। तो उसको रोकने के लिए ये बिल पास होना बड़ा ज़रूरी है। विपक्ष इसमें राजनीति ना करे, बहस करनी है मणिपुर के मुद्दे पर। सरकार ने वहाँ पे उनको आमंत्रित कर दिया है कि अगर आप बहस चाहते हो हम बहस करेंगे, जो पूछना है पूछिए, हम अपनी रिपोर्ट देंगे। एक तरफ जो सरकार है वो कह रही है कि जो आप लोगों को अगर बहस करनी है आप आइए, हम बहस के लिए तैयार हैं। तो विपक्ष, हम क्या माने कि विपक्ष बहस से भाग रहा है, उसके बावजूद संसद का जो सत्र है वो क्यों नहीं चल पा रहा? मैं आपको यही तो एक चीज़ बोलता हूँ, आप पिछले 9 सालों की सरकार है ना, 8 साल मून सत्र 8 मून सत्र देख लीजिए, उसमें एक कोविड का छोड़ दीजिए जिसमें विपक्ष ने अच्छे तरीके से चलने दिया हो। मैं आपको बोलता हूँ, अफसा 2015 की बात करता हूँ, वो जो आसिफा लड़की थी वहाँ पे जम्मू कश्मीर की, उसकी वजह से मानसून सत्र नहीं चलने दिया। उसके बाद फिर क्या आया, पेगासस कि पेगासस हमारे पर वो लगाया जा रहा है, उसके ऊपर इन्होंने मानसून सत्र नहीं चलने दिया। फिर अडानी आया, अडानी नहीं राफेल आया, राफेल के ऊपर कि हाँ राफेल में इन्होंने घोटाला कर दिया, संसद ही नहीं चलने दी। अरे बहस हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, हमारे जनता का पैसा लग रहा है, संसद ऐसे चलती है? जब आपकी पूरा हम खर्चा उठा रहे हैं और बिल ही नहीं पास होंगे जिसके लिए आपको बनाया है, तो फिर क्या करना है ऐसी सरकार का, क्या करना है ऐसे विपक्ष का? मगर वही है, राजनीति करना है, सरकार के ऊपर प्रश्न तो चिन्ह तो उठाना है कि आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो। मगर जब उनको ज़रूरत है बिल पास करने की विपक्ष की, तो विपक्ष क्या करता है, वो बाइकआउट कर देता है। तो बताइए कैसे भारत चलेगा, कैसे हमारे देश का विकास होगा? आज भी, इससे पहले अडानी, फिर कोविड भी रहा, आज क्या है, आज मणिपुर के ऊपर आज 70 दिन के बाद रिपोर्ट लीजिए ना। अगर आपको पॉजिटिव राजनीति भी करनी है तो वहाँ कमी दिखती है तो ऑन द फ्लोर पूरी देश को दिखाओ कि भाजपा की यहाँ कमी थी, उन्होंने इस वक्त ये, वो उससे प्रश्न पूछिए उनसे कि जब ये 3 तारीख को ये घटना हुई आपने क्या किया, कितनी आर्मी भेजी, कितनी घटना वहाँ पे हुई, वो रिपोर्ट लो उनसे। ये है विपक्ष का काम। मगर क्या बाइकआउट करने से उन गुनाहगारों को सज़ा मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। इनकी चुप्पी, इनकी जो बाइकआउट मूवमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं उन्हीं
जो वहाँ पे ये कांड कर चुके हैं ना, उन्हीं के समर्थन में समझ लो ये बात हो रही है। आप चर्चा करिए और देश को भी बताइए कि मणिपुर में क्या हुआ है, क्या घटा है, कितने लोग प्रभावित हुए हैं, कितने लोगों के लिए सरकार ने क्या किया है और कहाँ कमी रह गई है। ये विपक्ष बता सकता था वहाँ पे, मगर वो बाइकआउट से नहीं जूझ रहा, वही चीज़ उनकी पुरानी गेम चल रही है। तो राजनीति भी इसमें उतनी ही हो रही है जितना मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ ना हो, खासकर इस मुद्दे पे कतई नहीं होनी चाहिए। चलिए, विपक्ष से मुझे याद आया, बेंगलोर में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जो है तमाम जो विपक्षी दल हैं वो इकट्ठे हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी पहुंचे वहाँ, जो उन्हीं लोगों को भ्रष्टाचारी कहते थे वो भी वहाँ पर पहुंचे। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप दिल्ली में रहने वाले हैं? देखिए, पिछले दिनों आपने देख लिया कि दिल्ली की क्या हालत रही। दिल्ली स्पेशल क्यों है? कोई अगर दिल्ली में है ना, चाहे कन्याकुमारी से आता है, चाहे जम्मू कश्मीर से आता है, या किसी भी कोने से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहीं से भी आता है, दिल्ली उसके लिए खास क्यों है? क्योंकि वहाँ राजधानी है। मतलब आपको यहाँ हमारे देश की सबसे पुरानी, ये जिस हम जहाँ खड़े हैं कनॉट प्लेस, ये भी अंग्रेज़ों के टाइम का आपको दिखेगा। और पुरानी अगर सिस्टम, क्योंकि सरकारें ही यहीं से चलती रही, और यहाँ सिर्फ भारत की आज़ादी से बात की नहीं, आज़ादी से पहले भी कई ऐसे बादशाहों की यहीं से सरकार चलती रही। आज दुर्भाग्य देखिए कि 9 सालों में दिल्ली की इस अरविंद केजरीवाल ने क्या हालत कर दी है। एक जमुना साफ करने के नाम मतलब बोल बोल कर, इस तरह से कर 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 आज यमुना जो है आज उफान पर है। और इनके लिए मतलब उसको रोकने के लिए कोई प्लान नहीं था। कोई अपनी नाकामी छुपाने के लिए कभी अमित शाह को लेटर लिख देते हैं, कभी हरियाणा को वो कर देते थे, मगर वही अध्यादेश के ऊपर जितनी इनकी रफ्तार रही, चाहे वो कांग्रेस को ब्लैकमेल करने के ऊपर थी, कोर्ट में भागने के लिए हो, सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील करने की, उसकी रफ्तार पूरी है। मतलब अपने भ्रष्टाचारी तंत्र को बचाने के लिए, उस अध्यादेश को खारिज करने के लिए ये ब्लैकमेलिंग तक उतर आए कांग्रेस को कि भाई अगर तुमने साथ नहीं दिया तो मैं राजस्थान में चुनाव लड़ूंगा। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को इस आधार पर ब्लैकमेल कर रही है कि तेरा वोट मैं दूंगा। तो बताइए, लोकतंत्र आज कहां खतरे में है? पार्टी अगर कोई बनती है, क्या आपस में समझौते के लिए, अपने बेनिफिट के लिए? जहां बेनिफिट जुट जाए वहाँ सही मायने में लोकतंत्र उनकी वजह से ख़त्म हो रहा है। आज ये जो वहाँ विपक्ष में जिन नेताओं के साथ हाथ मिला रहे थे ना, लिस्ट में नाम थे उनके टॉप में। आपने सुना होगा, चाहे वो ममता बनर्जी का नाम स्टार्ट करूं, अगर अखिलेश यादव का, इनके पिताजी का नाम करूं, लालू प्रसाद यादव का नाम करूं, कपिल सिब्बल का नाम करूं, कई ऐसे नेता जो उनकी टॉप लिस्ट में थे कि भाई ये तो भ्रष्टाचारी हैं। आए भ्रष्टाचारी के साथ क्यों? पूछा जाए क्यों? लोकतंत्र बचाना है। कहाँ है लोकतंत्र? मुझे बताओ, खतरे में कहाँ है आपका लोकतंत्र? मुझे बताइए, मेरे राइट्स हैं, आपके भी राइट्स हैं। क्या आपको इस पिछले 9 सालों में किसी ने आपके राइट्स का हनन किया? मैं आपसे पूछता हूँ, किसी ने आपको सेवाएं ही प्रदान की होंगी। अतिरिक्त आपको यहाँ दिखा होगा कि हाँ, टेक्नोलॉजी की वजह से आज जो आप डिजिटलाइजेशन की वजह से आज आपका न्यूज़ पोर्टल चल रहे हैं या कुछ, क्या 2014 से पहले ये संभव था? आप 2G पे 3G पे आप इस तरह की लाइव कर सकते थे? आज जो गेट सरकारों ने खोले हैं, ये चीज़ें हमारी पहले हो सकती थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि 2014 के बाद ही लोगों ने खाना खाना शुरू किया या टॉयलेट जाना शुरू कर दिया। नहीं, रफ्तार थी उनका, उनके टाइम पे भी विकास हुआ। कई ऐसी चीज़ों की, कई ऐसी एजेंसीज की नींव उसी दौरान रखी गई, मगर जो उनको काम करना चाहिए था, क्या उन्होंने उसके अनुसार किया? काम नहीं किया। जिस गति से हमारा विकास हो सकता था, जिस गति से हम यहाँ तक अभी तक पहुँचे हैं, क्या हम 2023 तक ही पहुंचने वाले थे? हम शायद इससे पहले पहुंच गए होते। आज 9 सालों में जो विकास हुआ है ये स्पष्ट दिख रहा है, आपको भी मुझे भी दिख रहा है। कई लोगों को नहीं दिखता, कईयों को वेस्टर्न हाईवे एक्सप्रेस नहीं दिखते, कईयों को एम्स नहीं दिखता, कहीं को हेल्थ स्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है वो नहीं दिखता। वो आज भी छोटी छोटी चीज़ों पर उसके लिए रो रहे हैं, मगर बड़े के चक्कर में आप छोटे के चक्कर में बड़ा गंवा रहे हो।